हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश चैनल इंग्लिश श्रॉप। पिछले वीडियो में आपने लॉस्ट स्प्रिंग सीबीएसई फ्लैमिंगो बुक की सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 देखा था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो साहिब की स्टोरी थी। लॉस्ट स्प्रिंग में बेसिकली दो बच्चों की कहानी को डिस्कस किया गया है, एक साहिब और दूसरा मुकेश। साहिब की स्टोरी जो डिस्कस करती है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें हमने साहिब की स्टोरी को देखा था और ये भी बताया था कि येलो हाइलाइटर्स ये बताते हैं कि इंपॉर्टेंट फ्रेज, वोकैबुलरी और जो पॉसिबल क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में बन सकते हैं वो बताया था हमने आपको ये बताया था कि रेड हाइलाइटर्स ये डिनोट करते हैं कि प्रीवियस ईयर में पिछले 5 सालों में जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो भी हमने डिस्कस किया था। जैसे कि ये रेड हाईलाइट बताता है कि पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट ही पूछ लिया था और इससे इन लोगों ने बोर्ड वालों ने 6 क्वेश्चंस पूछे थे। इनफैक्ट नीचे का भी जो हाइलाइटर्स है वो यही बताता है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरी सिमिलर स्टोरी। थीम वही है, एक बचपना जो खो जाता है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड, लॉस स्प्रिंग को लेके, जिसमें ये बच्चे जो मजबूर हैं काम करने को लेके, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और जो भी काम इनके आसपास अवेलेबल है वो काम वो करते हैं। तो साहिब की स्टोरी में वो रैक पिकिंग करता था और फिर बाद में वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा। दूसरी स्टोरी है मुकेश की, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो पहला सवाल, कई बार एक एक नंबर के सवाल भी आ चुके हैं, हु इज मुकेश एंड व्हाट डज मुकेश वांट टू डू। तो मुकेश एक लड़का है जो बैंगल मेकिंग फैमिली में पैदा हुआ है, जो फिरोज़ाबाद में रहता है और फिरोज़ाबाद के ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे पूरे के पूरे उस बस्ती वाले, पूरे के पूरे उस इलाके वाले लोग को कोई और काम नहीं आता है सिवाय बैंगल मेकिंग के, और जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन यही काम वो लोग करते आ रहे हैं। लेकिन मुकेश उनसे अलग है। मुकेश चाहता है कि वो बैंगल मेकिंग का काम ना करके एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो एक ड्राइवर बनना चाहता है। इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल ही है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये जो ऑथर है अनीस यंग, ये मुकेश से मिलती है और मुकेश से जब बात होती है तो वहीं पर मुकेश उनको बताता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है। तो वो कहता है नहीं, मैं तो गाड़ी चलाना सीख लूँगा, और बिल्कुल साफ उनकी आंखों में देखता है, यानी बहुत कॉन्फिडेंट है। इसका एटीट्यूड जो है अलग है उन लोगों से जो उस साइकिल में फंसे हुए हैं, विशेष साइकिल में जो ट्रैप्ड हैं, जो बाहर निकल ही नहीं पा रहे बैंगल मेकिंग के इस कारोबार से, और उसी में अपनी पूरी की पूरी लाइफ इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। चाहे इनके फादर हो, फोर फादर हो, नेबर्स हो, रिलेटिव्स हो, ब्रदर्स हो, सब के सब लोग। लेकिन मुकेश हैज़ अ डिफरेंट विजन। मुकेश वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट देयर फोर फादर और फादर्स हैव नॉट बीन डूइंग। और his dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fills his town फिरोजाबाद, famous for its bangle। तो मुकेश का जो सपना है ऐसा लगता है जैसे एक मिराज है उस शहर में जहाँ पे धूल उड़ती हो, उस शहर में जो बैंगल बनाने का जो सिस्टम है, जहाँ से चारों तरफ सिर्फ आपको बैंगल मेकिंग ही नज़र आता है, वहाँ पे जैसे ड्राइवर बनने का सपना किसी मिराज से कम नहीं है। मिराज आपको पता होगा, जैसे कि डेजर्ट में हम देखते हैं, रेगिस्तान में पानी की तलाश में जब लोग आगे चलते रहते हैं तो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से उन्हें लगता है कि पानी है वहाँ पर, जब वो पास में जाते हैं तो उन्हें पानी नहीं दिखता है। तो एक इल्यूजन, एक भ्रम। तो उसका सपना भी बिल्कुल ऐसा लगता है, जिससे लगता है कि ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। फिर भी मुकेश में इतनी हिम्मत है कि वो सपना देखता है और चाहता है कि वो कुछ करे अपने परिवार वालों से अलग। पूरा का पूरा जो फैमिली है, हर एक परिवार फिरोज़ाबाद में बैंगल्स मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पे फैमिली ने जनरेशन गुजार दिए हैं इसी भट्टी में काम करते हुए, ग्लास को वेल्डिंग करते हुए, बैंगल्स बनाते हुए। मुकेश की जो परिवार है वो भी उनमें से ही एक जैसी है। इनमें से किसी को भी नहीं पता है कि बच्चों से इस तरह से काम करवाना इलीगल है, ठीक है। इस डिम लाइट में, डिंजी सेल्स में, जहाँ पे रोशनी भी सही से नहीं है, इस तरीके से काम कराना जहाँ पे लाइट और एयर भी सही नहीं है, ये इलीगल। अगर कानून यहाँ पे लागू हो जाए तो एक बार में सीधे के सीधे 20,000 बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जो हॉट फर्नेस, आग की भट्टी में काम करते हैं और अपने दिन का पूरा हिस्सा खुद को जूझ देते हैं, खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं इस स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, दे इन्वॉल्व और दे इन्वेस्ट देयर हार्ड वर्किंग ड्यूरिंग देयर डे लाइट आवर्स। मुकेश आईज बीम एज वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबल। तो मुकेश जो है ऑथर को अपने घर लेके जाता है और बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर बन रहा है, और ऑथर वो पूरा डिस्क्रिप्शन देती है। इससे भी सवाल आ चुके हैं कि फिरोज़ाबाद के जिस इलाके में जहाँ पे बैंगल मेकिंग फैमिलीज रहती है, वो जो डिस्क्रिप्शन ऑथर ने दी है उस डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करें।
टू मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं ये, जैसे स्टिंकिंग लेन्स है, क्रम्बलिंग वॉल्स, बॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेवल स्टेट। तो यहाँ पे एकदम उन गलियों में एक अजीब सी बदबू है। क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवार भी जैसे ईंटों में और दीवार के बीच में फ़र्क आ चुका है, दरवाजे भी बड़े कमज़ोर हैं, खिड़की तो है ही नहीं, और बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा आबादी में लोग रह रहे हैं और साथ में एनिमल्स भी रहते हैं। और उसी तरह के एक घर पे रुकता है मुकेश और बताता है कि ये उसका घर है। वो अंदर जाता है, जो बिल्कुल आधा बना हुआ घर है, और उसी घर में वो देखती हैं कि एक साइड पे ग्रास रखा हुआ है और जहाँ पे स्पिनच पानी में कोई उस पालक के पत्ते को डाल रहा है, बड़े से एल्युमिनियम प्लेटर पे कुछ कुछ सब्जी कटे हुए, और एक यंग वुमेन जो शाम का खाना बना रही है, ठीक है, आंखों में उसके धुआं है क्योंकि शायद वो गैस स्टोव नहीं, उस चूल्हे से खाना बना रही है, ठीक है। तो eyes filled with smoke, और she is the wife of Mukesh elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the बहू। और ये सारी बातें बताती है कि वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है, वो इस घर की बहू है। और वहाँ का एक कस्टम है कि कोई भी घर से बाहर आता है तो पल्लू सर पे रहते हैं, पर्दा करते हैं, व्हील घूंघट सर पर डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही घर में कोई एल्डर मैन आता है या कोई बाहर के लोग आते हैं, और उसी तरीके से जब अनीस यंग यहाँ इनके घर आई हैं तो उसकी घर की उस लेडी ने, जो बहू का रिस्पेक्ट उसे मिलता है, उसने भी यही किया, उस घूंघट को अपने सर पे लगा लिया। इन दिस केस अगर बात की जाए मुकेश के बारे में, तो डिस्पाइट लॉन्ग हार्ड वर्कर, फर्स्ट एज टेलर एंड देन बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। और मुकेश के फादर की बात की जाए तो पहले वो एक टेलर थे और बाद में वो एक बैंगल मेकर बन गया, और इसके बावजूद, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद, वो अपनी घर की अच्छी से मरम्मत नहीं करवा पाए। दोनों बेटों को वही सब सिखाया, वही सब पढ़ाया जो उन्हें आता था। और क्या आता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और वो लोग कहते हैं कि ये इनका कर्म है, इनका डेस्टिनी है। मुकेश की ग्रैंड माँ कहती हैं, है ना, मुकेश की दादी, जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था इसी बैंगल मेकिंग के बिजनेस में, और कहते हैं कि क्या ईश्वर का लिखा हुआ कोई टाल सकता है क्या? हम लोग तो इसी जात में पैदा हुए हैं, बैंगल मेकिंग वाले कास्ट में पैदा हुए हैं। और ये सारी बात बताते हैं कि सिर्फ मुकेश का परिवार नहीं, बल्कि उस इलाके में हर एक गली फिरोज़ाबाद की है, वहाँ पे हर तरह के अलग अलग चूड़ियों का और बैंगल मेकिंग का काम आपको देखा जा सकता है, अलग अलग कलर में, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारी बातें वहाँ पे बताई गई। और वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं, जो 4 व्हील हैंड कार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ठेला जिस पे वो लोग चूड़ियों को बनाकर शहर में ले जाते हैं घर के मेल और बेचते हैं, तो वही वो सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, डार्क हट मीन्स अंधेरी झोपड़ियाँ जिसमें लालटेन जल रहा है, और वो भी ऑयल लैम्प, है ना, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बैठे हुए अपने फादर और मदर के साथ, और वो भी वही काम कर रहे हैं जो उनके फादर और मदर कर रहे हैं। और इस अंधेरे में भी उनका आँख कितना एडजस्ट हो चुका है, जिससे पता चलता है वो कितने यूज टू हो चुके हैं, इस काम में कितने माहिर और एक्सपर्ट हो चुके हैं। और अक्सर अडल्ट होते होते उनकी आंखों की रोशनी या तो पूरी तरह खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। सविता एक और यंग गर्ल है जो बिल्कुल पिंक ड्रेस में बैठी हुई है एक बुजुर्ग औरत के बगल में, और वो भी काम कर रही है, पीसेस ऑफ ग्लास को सोल्जर कर रही है, और उसके हाथ इतने तेजी से मूव करते हैं जैसे कि चिमटा, मैकेनिकली, जैसे कोई मशीन चल रहा हो। और जिस तरीके से वो अपने हाथ को, ये दिखाता है कि शी इज़ वेरी मच शी हैज़ गॉट यूज टू डूइंग दिस, एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी मच एक्सपर्ट, एंड शी इज़ बहुत ज़्यादा माहिर हो चुकी है इस काम में। ये सारी बात बताने के बाद आगे जब और लोगों से बात करती हैं ऑथर, तो उनमें एक कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ। और इतनी मेहनत के बावजूद, सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद, इन लोगों ने कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया। यही वो बताती हैं। और कहती हैं कि हमारे घर के जो ओल्ड लोग हैं या जो भी लोग हमारे घर में, उनको बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं आता। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और सिर्फ परिवार वालों के लिए, अपने अपने फैमिली वालों के लिए एक घर बना, और वो घर जो पूरी तरह से बना हुआ नहीं था, बिल्कुल मरम्मत नहीं थी उस घर की, और हाफ बिल्ड घर था, फिर भी इस चीज़ को वो एक बहुत बड़ा ह्यूज डील समझते थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्राइकन लाइफ थी, कितनी ज़्यादा इम्पोवरिश लाइफ थी, और फिर भी जो कुछ उनके पास था उस चीज़ को ही वो अपना तकदीर समझते थे। वो इस बैंगल मेकिंग के काम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स, और उनको सुन के लगता था कि शायद घर बनाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, और इस तरह के घर में भी ये बहुत सेटिस्फाइड है। जैसे वो कहते हैं कि ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, इनके सर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बिजनेस, नॉट इवन दो टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। और ये जो क्राई है, ये सारे घर में गूंजता है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरे काम में जा सके, या इनको कुछ आता भी नहीं है कि वो अपना टाइम दूसरे काम के में दे सके या इन्वेस्ट कर सके।
और वक्त के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इनके दिमाग पर ये जो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। और यहाँ पे जितने लोग इस बैंगल मेकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इन सब का दिमाग जैसे जैसे नम हो चुका है, जैसे इनको और कुछ समझ ही नहीं आता है कि और भी वो कुछ कर सकते हैं। इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास होप नहीं है, और ये बड़े पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मुकेश इनमें से अलग है, और मुकेश में ये एबिलिटी है कि वो ड्रीम कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है। तो इससे भी सवाल आ चुका कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम द फिरोजाबाद पीपल, फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग फैमिलीज। इसलिए क्योंकि मुकेश हैज अ विजन, मुकेश वांट्स टू बिकम अ ड्राइवर, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो उसकी जो ड्रीम है और उसकी जो एटीट्यूड है इन लोगों से अलग है। तो ऑथर उनको कहते हैं कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक ग्रुप बना लें जो थोड़े थोड़े पैसे दे सके, और मंथली जिसके तरफ से जो भी लोग मंथली जितना पैसा दे सकते हैं, ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए और एक दूसरे की हेल्प भी हो सके उस पैसे से। लेकिन इसमें से जब ये सारी बात इन्होंने एक यंग वुमेन से, ग्रुप ऑफ यंग मेन से पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। इन लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो शायद ये अपने फादर ने जो भी काम किया है, ठीक है, और जिन लोगों से पैसे लिए उन्हीं लोगों से ये पैसे लेते हैं, जिसमें ये जिक्र करते हैं किसके बारे में, पुलिस के बारे में, मिडिलमैन के बारे में, साहूकार्स के बारे में, मनी लेंडर्स के बारे में। और इससे ये बाहर निकल ही नहीं पाते, और इन सब लोगों ने उनके ऊपर इतना बड़ा बैगेज डाल रखा है कि शायद इस बोझ को वो अपने कंधे से उठा ही नहीं सकते, कभी निकाल ही नहीं सकते। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। और जितने टायर्ड का यहाँ पे मतलब है कि जितने होपलेस, जितनी निराशा, जितनी नाउमीदी इनके फादर में, उतनी इनमें भी है। और ये जब ये बात करते हैं तो लंबी टॉक करते हैं, पॉवर्टी से लेके एपैथी और ग्रीड और इनजस्टिस सब की बात करते हैं। इन सब को सुनने के बाद केवल दो ही वर्ड्स मेरे दिमाग में आता है। एक, वो परिवार है जो इस गरीबी के जाल में फंसा हुआ है ना, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह के कास्ट में पैदा हुए, बैंगल मेकिंग कास्ट में पैदा हुए, तो वो इस स्टिग्मा से बाहर निकल नहीं पाते। और दूसरे वो लोग हैं जो साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस में फंसे हुए, और इन सब ने इतना बड़ा बोझ इनके ऊपर डाल दिया कि वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। इससे पहले कि ये जागरूक बने, ये समझें कि क्या क्या इन्हें करना चाहिए, कानून क्या है, लॉ क्या है, ठीक है, ये उस चीज़ को इतना नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे इनके फादर ने कर लिया है। और कुछ नया करना, कुछ नया सोचना बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली बात है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग बात है। और डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। इनके इनके उस परवरिश में है ही नहीं, और जिस तरीके से ये बड़े हुए हैं, है ना, कि डेयरिंग कर सके। लेकिन जब ये सारी बात मैं मुकेश से सुनती हूँ, अनीस जंग कहती हैं, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। मुझे खुशी होती है, मुझे इस बात की हैप्पीनेस है कि मुकेश अलग सोचता है, अलग देखता है खुद को, और वो एक मोटर मैकेनिक बनता है। और वो कहता है कि वो गराज में जाएगा और गराज में सीखेगा, ठीक है, गाड़ी चलाना। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। और ये मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। तो वो चुप हो जाता है, जैसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया हो, या लगता है कि शायद गाड़ी चलाना भी, यानी ड्राइवर बनना भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पर, जैसे बिना एम्बैरेसमेंट जो होता है ना, बिना नज़र मिलाए वो ज़मीन की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, वो प्लेन उड़ाना नहीं चाहता। इन इस स्मॉल ममर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, और हल्की सी इस भुनभुनाहट में एक एम्बैरेसमेंट भी है जो रीग्रेट में अभी तक नहीं बदला है। ही इज़ सेटिस्फाइड टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन टाउन। और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि वो ड्रीम ऑफ कार्स, यानी गाड़ी का सपना देखता है, ड्राइवर बनना चाहता है, वो चंद गाड़ियाँ जो उसके शहरों से गुजरती है, क्योंकि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ना के बराबर एरोप्लेन्स है जो फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। हेयर योर स्टोरी एंड्स। अगर हम दोनों स्टोरी की बात करें तो दोनों स्टोरी में थीम सेम है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड है, पॉवर्टी है, एक्सप्लॉइटेशन है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम यह लॉस्ट स्प्रिंग, यानी लॉस ऑफ चाइल्डहुड। दोनों की स्टोरी में अगर हम बात करें साहिब और मुकेश की, तो साहिब जो था एक रैक पिकर था, लेकिन बाद में वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा और वो खुद का मालिक नहीं रहा, वो अपने सपने पूरे नहीं कर सका, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया, उस विशेष साइकिल में ट्रैप्ड रह गया। लेकिन मुकेश जो है साहिब से अलग है, वो एक अलग विजन रखता है, खुद सपना देखता है और चाहता है कि वो एक ड्राइवर बने, मोटा मैकेनिक बने। तो दिस इज हाउ मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम साहिब। तो इससे कई तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल कि मुकेश क्या है, कहाँ रहता है, बैंगल मेकिंग्स वालों की लाइफ कैसी है। तो वो डिंजी सेल्स में डिम लाइट में काम करते हैं, उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है और अडल्ट होने से पहले वो अपना विजन खो देते हैं। इस तरह के सवाल आ चुके हैं। और भी सवाल यहाँ पे ये भी पूछे जा चुके हैं कि मुकेश का एटीट्यूड कैसे अलग है। तो आई ऑलरेडी डिस्कस दिस कि मुकेश हैज़ अ विजन, मुकेश ड्रीम्स टू बी अ ड्राइवर, ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ऑल्सो
ऑथर ने इनको कहा कि आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, तो वो कोऑपरेटिव में आप खुद को इन्वॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि इस तरीके से पुलिस उनको जेल में डाल देगी, क्योंकि इनको लॉ के बारे में पता नहीं है। इनको ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी लगती है, इनको लगता है कि बैंगल मेकिंग के अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये चीज़ें उन्हें लगता है। प्लस पॉलिटिशियंस, मिडिल मैन, ब्यूरोक्रेट्स और इन सब का इतना बड़ा बोझ इनके ऊपर है कि इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। डेयरिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। ऑल्सो ये भी सवाल है कि राइटर जब इनसे मिलती हैं तो मिलने के बाद जो इनके इलाके का, जिस इलाके में रहते हैं ये बैंगल मेकिंग फैमिलीज, डिस्क्रिप्शन जो विविड जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो क्या क्या है, जैसे क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉवली डोर्स, है ना, हाफ बिल्ट होम, ये सारा जो शैंटी लेन्स और स्टिंकिंग लेन्स, ठीक है, डार्क हटमेंट्स, ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उस पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ स्टाइल को जिसमें मुकेश और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज रह रही है। और एक और सवाल जो पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम साहिब? मुकेश साहिब से कैसे अलग है? तो मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम साहिब बिकॉज मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ ड्राइवर, मुकेश हैज़ अ विजन, मुकेश ड्रीम्स, मुकेश डेयर्स। ऑल्सो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब एक टी स्टॉल में काम करता है और वो अब खुद का मास्टर नहीं है, लेकिन मुकेश अपने आप को इस विशेष साइकिल से, इस ट्रैप से बाहर निकालना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आने वाले डेज़ में आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगे CBSE फ्लैमिंगो चैप्टर से, और हम डिस्कस भी करेंगे और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट।